हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्लास 10th साइंस और आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है मानव तंत्र के बारे में। और मैंने आपको पिछला जो पार्ट है उसमें मानव के पाचन तंत्र के बारे में समझाया और जो पहले पार्ट था उसमें हमने मानव के श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा। और आज का जो हमारा तीसरा पार्ट है वो आता है उत्सर्जन तंत्र। क्या आता है? उत्सर्जन तंत्र। देखिए, सबसे पहली बात कि उत्सर्जन क्या है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उत्सर्जन होता क्या है, इसकी डिफाइन क्या होती है। तो देखिए, अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो अपशिष्ट होता है क्या? उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों को, क्या? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया। शरीर से कहां त्यागने की? बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो अपशिष्ट हमारे शरीर में उपस्थित होता है उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से जब हम बाहर त्यागते हैं तो वो क्रिया उत्सर्जन। अगर किताब के अनुसार बात करें तो शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, और जो ये उत्सर्जन की नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 4 प्रकार के। पहले होते हैं यूरिको उत्सर्जी। कौन से होते हैं? यूरिको उत्सर्जी। नंबर दूसरे होते हैं अमोनियोत्सर्जी। नंबर 3 होते हैं यूरियोत्सर्गी। 3 होते हैं। यानी कि जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनियोत्सर्जी, जो जीव यूरिया का करते हैं वो यूरियोत्सर्जी। तो ये अलग अलग 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अब जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसका निर्माण किसके द्वारा? उत्सर्जन जो तंत्र होता है इसके अंदर सबसे पहले अगर बात करें भागों की तो वृक्क सबसे अभिन्न अंग होता है उत्सर्जन तंत्र का। नंबर 2 पर अगर बात करते हैं तो आता है वृक्क नलिकाएं। इनके बाद बात आती है नंबर 3 पर मूत्राशय। और उसके बाद बात करते हैं मूत्रमार्ग। ये पार्टीशंस किसका निर्माण कर रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए, यहां इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि ये जो चित्र है, ये जो डायग्राम है ये किसका है? हमारे मानव का उत्सर्जन तंत्र है। और देखिए, मानव के जो उत्सर्जन तंत्र होता है, इधर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं हमारे वृक्क, जो बाईं ओर होता है, और ये दाईं ओर, ये तो दायां भाग है। अगर ऐसे आप देखते हो तो ये इस हिसाब का जो भाग होता है वो दायां भाग है और ये वाला जो भाग होता है बायां भाग होता है। ठीक है, तो ये 2 वृक्क हो गए, दायां और बायां वृक्क। ठीक है, इसके बाद में जो यहां पर आने के बाद ये होती है महाशिरा। यानी कि हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार की मुख्य रूप से वाहिनियां होती हैं। एक तो होती है कौन सी? शिरा, और एक होती है धमनी, जिनका कार्य शुद्ध अशुद्ध रुद्र को लाना और ले जाना होता है। ठीक है, ये महाशिरा होती है। और महाशिरा के बाद ये मूत्र वाहिनियां होती हैं जो यहां से किसी चीज को मूत्राशय तक लेकर के जाती हैं और वहां से ये मूत्राशय में आ जाता है और मूत्राशय जैसे ही भरता है तो मूत्र मार्ग के बाद शरीर से उसे बाहर त्याग देता है। तो ये जो डायग्राम है ये सबसे मोस्ट टॉपिक भी है इस सेशन का, उत्सर्जन तंत्र। तो यहां आपने इसके माध्यम से समझा। अब मैं आपको इनकी हल्की डिटेलिंग बताता हूं। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम वृक्क की कि वृक्क क्या होता है। देखिए, वृक्क के अंदर लगभग 75 से 80% जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल। इनकी संख्याएं मानव के तंत्र में 2 होती हैं, एक होता है दायां, एक होता है बायां। और वृक्क हमारे उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना सब कुछ खराब है। किसमें? उत्सर्जन तंत्र के अंदर, क्योंकि यहीं से ही हमारी पूरी उत्सर्जन क्रिया का संपादन होता है। यानी कि ये उत्सर्जन का मास्टर है, मालिक है, यहीं से सारी क्रियाएं होती हैं। और
जो वृक्क होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इनका कार्य उत्सर्जी पदार्थों को, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी चीज़ होती हैं उनको रोक लेना, और जो खराब चीज़ होती है उनको शरीर से बाहर त्यागने का जो क्रिया करते हैं उत्सर्जन कहलाती है। और सबसे ज़्यादा इनमें योगदान देता है हमारा वृक्क। वृक्क के बाद जब इन वृक्क से महाशिरा और महाधमनी की बात होती है, यानी कि जो महाशिरा होती है ये क्या करती है कि भोजन के अंदर जो अपशिष्ट बचता है, जैसे मैंने आपको बताया यूरिया का जो निर्माण होता है नाइट्रोजन पदार्थ है, उसको लेकर के ये मूत्र वाहिनी के मदद के अनुसार मूत्र को मूत्र वाहिनियों के द्वारा ला करके और मूत्राशय पर डाल देती है। ठीक है, मूत्राशय जो होता है, जब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मूत्राशय जब पूरी तरह जब भर जाता है तो उसके बाद मूत्र मार्ग के द्वारा इसे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। और मेन बात होती है मूत्राशय अवरोधनी। आपने अवरोधक का नाम सुना होगा, सड़क पर भी लिखा होगा कि आगे गति अवरोधक है या आगे और कुछ किसी ना, उसका मतलब होता है कोई ना कोई अड़चन आना, यानी कि किसी चीज को रोक देना, वो अवरोध होता है। अपन कहते हैं ना विरोध या अवरोध, बात एक ही होती है कि किसी भी चीज को करते समय अगर हम उसको क्या कर दें, रोक दें, वो अवरोध होता है। तो ये क्या करता है कि मूत्राशय अवरोधक होता है। और नहीं तो अगर मान लीजिए ये ना हो तो आपने काफी बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसे बीमारी में हो जाता है कि उसे ये पता नहीं रहता कि कब वो मूत्र का उत्सर्जन हो रहा है, ऑटोमेटिकली अपने आप होता रहता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो मूत्राशय अवरोधनी होती है ये काम करना बंद कर देती है, और जो वृक्क होते हैं ये भी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये मूत्राशय अवरोधनी क्या करती है, उस मूत्र को जब तक मूत्राशय पूरी तरह फिलअप नहीं होता तब तक उसको बाहर आने से रोकने का कार्य करती है। और फिर जैसे ही वो फिलअप हुआ उसको हम मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर त्याग देते हैं। और देखिए एक शब्द आपने सुना होगा, डायलिसिस या अपोहन। क्या है, डायलिसिस या अपोहन। ये क्या होता है, देखिए डायलिसिस अपोहन से तात्पर्य होता है कि मानव के शरीर के अंदर जो अगर वृक्क में परेशानी आती है तो एक कृत्रिम वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। क्या होती है, कृत्रिम वृक्क, और वही क्या कहलाते हैं, डायलिसिस या अपोहन कहलाती है या कहलाता है। तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र पार्ट नंबर 3 का कंप्लीट है, यानी कि सब हमने 3 पार्ट इसके अंदर कर लिए। पहला श्वसन, नंबर 2 पाचन और नंबर 3 उत्सर्जन तंत्र। थैंक यू।